ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं देवकी नन्दनं कृष्णं जगदानन्दकारकं मुक्तिं प्रदं वन्दे माधवं भक्तवत्सलम्। मार्गशीर्ष मास में प्रातः स्नान की महिमा, स्नान विधि, तिलक धारण, गोपी चंदन का महात्म्य, तुलसी माला का महत्व, भगवत पूजा का विधान और शंख की महिमा इस प्रकार से स्कंद पुराण में बताई गई है। सूत जी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उसमें ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में एक इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंदगोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्रों गोप कन्याएं थीं। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग जा गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्टदेव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उन्हें अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करे तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करे। भक्ति पूर्वक सहस्र नामों का पाठ और कीर्तन करे। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाए। विधि पूर्वक हाथ मुँह धोवे, यथोचित रीत से कुल्ला करे और शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करे। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र से ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करे। मंत्र से ही उस मृतिका को अपने अंगों में लगावे और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करे। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ स्नान की कल्पना करे। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा जाता है या अष्टाक्षर मंत्र कहा जाता है। स्नान करते समय गंगा जी की प्रार्थना करे। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता, त्राही न सत्वमघादस्मात् जन्म मरणांतिकात्। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ के जल को प्रणाम करे और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावे। तत्पश्चात पूर्ववत मिट्टी को अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करे, नहावे। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मृतके हर्मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम्। उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारिणी सुब्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं।
भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृतके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह अवतारी भगवान विष्णु ने एकार्णव के जल से ऊपर निकाला है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्नान करके विधिपूर्वक आचमन करके और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों और ऋषियों का तर्पण करके तीर्थ की विमल मृतिका हाथ में लेकर उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि में ऊर्ध्वपुंड का हरण करे। ललाट में तिलक लगाने का मंत्र है केशवाय नमः। इस प्रकार उदर में नारायणाय नमः, वक्ष स्थल में माधवाय नमः, कंठ कूप में गोविंदाय नमः, दाहिनी कुक्ष में विष्णुवे नमः, दाहिनी भुजा में मधुसूदनाय नमः, कानों में त्रिविक्रमाय नमः, वाम पार्श्व में वामनाय नमः, बाईं भुजा में श्रीधराय नमः, पीठ में पद्मनाभाय नमः, गर्दन के पीछे दामोदराय नमः, मस्तक में वासुदेवाय नमः। इस प्रकार भगवान विष्णु के शालुक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। जो द्वारिका की मृतिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्वपुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्वपुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी के साथ उसके घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है वह मुझे लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं, हे चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित्त होकर ऊर्ध्वपुंड धारण करे। ऊर्ध्वपुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्तिपूर्वक निवेदित करता है फिर उसे प्रसाद रूप से स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता है। इसलिए तुलसी की माला को यत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करे। उसके प्रत्येक दल में ओम नारायणाय नमः इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करे। उसमें मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटि प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत है, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और बनमाला से विभूषित है। मेरा अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्य के सदृश उद्भासित हो रहा है। मेरे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करे। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधिपूर्वक बाह्य पूजा करे। मेरा स्मरण करके पूजन से प्रारंभ में मंगल पाठ करे। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करे। शंख के पूजन में मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तम पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृत करे, निर्मित सर्वदेवेश पांचजन्य नमोस्तुते। तव नादेन जीमूता वित्रशन्ति सुरासुरा, शशांकायुत दीप्ता भो पांचजन्य नमोस्तुते। हे पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए।
और भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर भी थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्ज्वल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदीप्त है। हे पांचजन्य, तुम्हें नमस्कार है। इसके पश्चात सुगंधित तैल से मेरे विग्रह में अभ्यंग आमर्दन करे, फिर कस्तूरी से उबटन आदि लगावे। उत्तम गंध से वासी शुभ जल से मंत्रोपचार पूर्वक नहलाकर पाद्य अर्घ और आसमनीय अर्पण करे। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावे। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करे। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधराकर श्रद्धापूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करे। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगावे। फिर भक्तिपूर्वक कर्पूर युक्त तांबुल भेंट करे। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्तिभाव से निवेदन करे। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखे। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करे। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ निवेदन करे। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है, वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अघन में मुझे दूध चढ़ाता है, वह स्वर्गलोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्ग शीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अघन मास में भक्तिपूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है, वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है, वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर अपने घर को सींचता है, उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्तिपूर्वक मुझे स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान स्वयं मार्गशीर्ष मास की महिमा को बताते हैं।